रविवार को गुना जिले के राघवगढ़ में अग्रवाल मैरिज गार्डन रुठियाई में संत रामपाल जी के महाराज के अनुयायियों ने जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन एलईडी टीवी के माध्यम से किया, जिसका हजारों अनुयायियों ने लाभ उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिला सेवादारों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य दहेज मुक्त भारत बनाना, समाज में सभी प्रकार के नशे जैसी तमाम कुरीतियों को दूर करना है। आपका नाम? करण सिंह गुर्जर। ये बताइए, आज ये सत्संग कहाँ पर हो रहा है? ये सत्संग आज गुना जिले के तहसील राघवगढ़ के रुठियाई याना पहल पानी का बाजार का जो रोड है, यहाँ पर अग्रवाल मैरिज गार्डन में चल रहा है। तो ये डेली होता है सत्संग? नहीं, ये सत्संग क्या है, ये केवल वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, सदगुरुदेव जी की तरफ से आदेश है। फिर भी क्या है कि सुविधा के लिए, जैसे कि रविवार का दिन रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि कोई कर्मचारी होते हैं तो उनको भी अवकाश मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है। तो विशेषकर ये हमारे सदगुरुदेव जी के सत्संग टीवी एलईडी के माध्यम से उनके अनुयायियों के द्वारा संपन्न कराए जाते हैं, जो कि हम एक ऐसी सुविधा देखते हैं कि छुट्टी के दिन यानी रविवार के दिन कराए जाते हैं जी। अच्छा, हर रविवार को होते हैं ना? जी, प्रत्येक रविवार को होते हैं। बताइए, सत्संग करने का पीछे मेन उद्देश्य क्या है? सत्संग करने का मेन उद्देश्य है, जैसे समाज में फैली बुराइयां, जैसे दहेज प्रथा, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रूण हत्या, ऐसी बुराइयों को जड़ से खत्म करने का मुख्य उद्देश्य है। आपका नाम? मेरा नाम हंसराज कलावत है और मैं संत रामपाल जी महाराज के मिशन में जुड़ा हुआ हूँ। मैं जिला संयोजक हूँ और संत रामपाल जी महाराज के मिशन में लगातार हम प्रयत्न करते हैं कि हर गांव में सत्संग हो संत रामपाल जी महाराज का, ताकि जो समाज में जो बुराइयां फैली हुई है उनको जड़ से मिटाया जा सके। हमारा मेन उद्देश्य यही है, जो समाज में जो अज्ञानी जो धर्मगुरु है, जो आज से बहुत साल पहले से नकली ज्ञान चला रखा है, तो ये संत रामपाल जी महाराज पूरे ज्ञान को प्रमाणित करके, वेद शास्त्रों में प्रमाणित करके ज्ञान को बताते हैं। तो उसमें नशा, जर्दा, बीड़ी, मांस, मछली, सिगरेट, अंडा, इनको छुड़ाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने किताब भी बनाई है, जिसका नाम ज्ञान गंगा है। यदि कोई भी व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़े तो ऑटोमेटिक जर्दा, बीड़ी, मांस, मछली, सिगरेट ऑटोमेटिक ही छूट जाएंगे। अच्छा, मतलब कि जो इनसे नाम दीक्षा ले लेते हैं वो नशा छोड़ देते हैं? बिल्कुल जी। कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है तो जैसे कि टीबी, कैंसर, जो भी बड़ी से बड़ी बीमारी जो डॉक्टर हाथ खड़ा कर देते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान से, नाम दीक्षा लेने से, गुरु मंत्र लेने से, ऑटोमेटिक ही भक्ति करने से वो सारी बीमारियां छूट सकती है। हमारा गुरु जी का जो उद्देश्य है, ऐसे 11 तरह के उद्देश्य हैं उनके। दहेज रूपी रावण को हमेशा खत्म करना है, नशा मुक्त भारत बनाना है, मांसाहार जो करते हैं लोग वो खत्म करना है, यानी धरती को स्वर्ग बनाना है, भारत भूमि को स्वर्ग बनाना है। ऐसे मानव समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे दहेज लेना देना, फालतू रूढ़िवादी परंपरा है, इन्हें खत्म करना है। इसके अलावा हमने यहाँ पर देखे आपके जो सत्संग होते हैं उसमें दहेज मुक्त शादियाँ भी होती है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी जो उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं, वो बिना दहेज मुक्त और अंतरजातीय शादी करते हैं। एक पैसे का भी कोई लेन देन नहीं होता है, जहाँ तक भी किसी प्रकार का आडंबर नहीं किया जाता है, जैसे हल्दी, मेहंदी, बैंड बाजा नहीं बारात आती। सदगुरुदेव जी के आदेश अनुसार अगर सत्संग में करना चाहते हैं तो सत्संग में आकर सत्संग सुनकर और दोनों परिवार बैठ जाते हैं और ब्याह शादी हो जाती है। गुरुवाणी में इसको रमणी बोलते हैं। अगर आश्रम पे या कहीं भी नामदान सेंटर पे करना चाहते हैं, दोनों परिवार की तरफ से 15 लोग आ सकते हैं। जो गुरुजी के बड़े समागम होते हैं, अभी भी है आगे चल के, तो भारतवर्ष के 10-12 बड़े बड़े आश्रम होते हैं, वहाँ जाकर कितनी भी संख्या में चले जा सकते हैं। वहाँ पर लड्डू, जलेबी, सारी चीजें मिलती है, मतलब निःशुल्क, और निःशुल्क रमणी कराई जाती है सदगुरुदेव की तरफ, मतलब आश्रम की तरफ से निःशुल्क रहती है सारी व्यवस्था? जी, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से निःशुल्क रहती है जी, सारी सुविधा। रहने, खाने, ठहरने, सोने, सब सुविधा निःशुल्क है, कोई किसी तरह का पैसा नहीं लगता। अच्छा, बिल्कुल निःशुल्क रहता है आश्रम में ना? जी बिल्कुल। जाति पाति का भेद भी खत्म। यदि अगर सामाजिक शादी करते हैं तो लगभग आज महंगाई के दौर में लगभग लाखों रुपए हर व्यक्ति खर्च कर देता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा बेड़ा उठाया है, जो भी बहन बेटियां, हमारे जो माँ बाप ये लड़कियों को बोझ समझते हैं, तो वो अब जो सिस्टम बंद होने वाला है धीरे धीरे।
क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का ये मिशन है बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। हर जो भी बेटियां हैं अब उनको मतलब आग लगाना नहीं पड़ेगा, जहर खाना नहीं पड़ेगा, ससुराल में कोई भी पीड़ा झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक ऐसा मिशन चल रहा है जिसमें ना कोई दहेज, ना कोई बैंड, ना कोई बाजार, बिना दहेज के शादी 17 मिनट में गुरु वाणी की तरफ से संपन्न की जाती है। तो ये सत्संग किसके द्वारा किए जाते हैं? ये सत्संग संत रामपाल जी महाराज के द्वारा LED टीवी के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि हमने पीछे देखा है जो एक पोस्टर लग रहा है, जी। इस बारे में आप बताइए। ये क्या है कि मनिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से है, जो कि रजिस्ट्रेशन इसका रजिस्टर्ड है सरकार से, और इसी के नाम पर सारे कार्यक्रम संपन्न कराए जाते हैं। इसके अलावा भी हमने काफी आपके जो पीछे खड़े हैं कुछ लोग जो पुस्तकों को लेकर खड़े हैं, तो ये पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ जी, ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें मैं थोड़ा आपको विस्तार से समझाना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने जितने भी धर्म शास्त्र है, जैसे रामायण, गीता जी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, चाहे मुस्लिम भाइयों का कुरान शरीफ है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी धर्म शास्त्रों का अध्ययन करके और संत रामपाल जी महाराज ने उनका एक निचोड़ निकाल के समाज को पेश किए किताबें बनाकर, जैसे गीता 13 ज्ञान अमृत है, जीने की राह है, ज्ञान गंगा है। इस किताब मात्र को पढ़ने से परिवार घर में जैसे लड़ाई झगड़ा कलेश है ना, शराब पीना, मांस खाना, पढ़ने मात्र से इन चीजों से दूर हो जाता है। इसमें ऐसे बिल्कुल ऐसे सटीक उदाहरण धर्म शास्त्रों से दिया गया है। तो ये सब लेकर जो खड़े इनके हाथों में ये किताब है, जीने की राह, ज्ञान गंगा और गीता 13 ज्ञान अमृत। तो इन पुस्तकों को पढ़ने से नशा भी छूट जाता है, ऐसा हमने सुना है। जी बिल्कुल, इन किताबों को पढ़ने से जितनी भी बुराइयां, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे नशा है, शराब है, मांस है, जुआ खेलना, ताश खेलना, जो इंसान एक बार गहराई से इसका अध्ययन कर लेता है वो सारी चीजों को पढ़ लेता है, क्योंकि इसमें बताया गया कि मनुष्य जीवन क्यों मिलता है, मनुष्य जीवन प्राप्त करके क्या करना चाहिए और हम कर क्या रहे। बताते हैं कि मनुष्य जीवन को मौत का द्वार कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, अन्य योनियों में नहीं। तो आप यहाँ सभी जो सेवादार हैं, जी हाँ, ये सारे सेवादार हैं। ये रामचरण दास जी है, ये उमरा तहसील को देखते हैं, ये पूरे जिले को देखते हैं, हंसराज जी यहाँ सारे सेवादार हैं और सारी संगत भी है जिले की।